So let's read this question. The question says which of the following statement is incorrect. हमें बताना है कि कौन सा statement यहाँ पे incorrect है. Option A, the formal charge and bond order of nitrate ion is -2/3 and 4/3. Option B, XeF4 is formed in first excited state. Option C, melting point of NaCl is more than LiCl. Option D, solubility of LiF is less than LII. The key concept for this question is, इस question के लिए key concept क्या हो जाएगा? Key concept for this question will be polarization, right? Polarization की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हम लोग डिस्कस करेंगे फजान्स रूल. क्या डिस्कस करेंगे? फजान्स रूल. फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल ये कहता है कि जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, राइट? जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी ज्यादा उसकी पोलराइज करने की पावर होगी, राइट? और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि जितना बड़ा एनायन उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की टेंडेंसी, राइट? जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? यानी अगर छोटा कैटायन है जैसे लिथियम है हमारे पास और बड़ा एनायन है यानी आयोडाइड आयन, राइट? लिथियम है हमारे पास और हमारे पास क्या है? आयोडाइड आयन है. ठीक, आयोडाइड आयन की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और लिथियम आयन जो होगा उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी. यानी ये जो लिथियम का कैटायन है इस आयोडाइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इस आयोडाइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली अपनी तरफ पोलराइज कर सकता है. जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? जो दोनों के ऑर्बिटल्स है, राइट, दोनों के ऑर्बिटल्स में अच्छी ओवरलैपिंग होगी और इसमें क्या आ जाएगा? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, राइट? जितना ज्यादा अच्छा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अच्छी होगी और उतना ज्यादा क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर. यानी जो LiI है ये हमारे पास, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, राइट? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है. ठीक, आई होप आपको ये बात आप समझ में आई होगी. ठीक, हम लोग बात करें किसकी? LiF की, राइट? LiF की बात करें तो लिथियम का जो कैटायन है छोटा है, फ्लोराइड आयन छोटा है साइज में. इसकी वजह से इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी. इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी. तो लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन के, राइट? जितना ज्यादा कैटायन का साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, जितना ज्यादा एनायन का साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, राइट? तो LiF की लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है जिसके वजह से ये हमारे पास क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता है, राइट? सिंस इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है किससे? हाइड्रेशन एंथैल्पी से. इसके वजह से इसके वजह से हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास ये जो LiF है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. डिस्पाइट इसमें क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बट LiF की जो लैटिस एंथैल्पी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से बहुत बहुत ज्यादा होती है. इस वजह से ये लेस सॉल्युबल होता है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl और LiCl. सी, क्लोराइड आयन का भी साइज बड़ा है, लिथियम आयन का साइज छोटा है, राइट? जिसके वजह से LiCl में क्या आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, राइट? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा क्योंकि लिथियम आयन का साइज छोटा है, राइट? और NaCl की बात करते हैं. NaCl में सोडियम क्लोराइड में क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड है,
राइट। ये क्या है हमारे पास, एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा हमारे पास, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। राइट, उतने ज्यादा हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। NaCl के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो LiCl से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज मोर देन LiCl। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट। फिर बात करें हम किसकी, सेकेंड स्टेटमेंट की, हमारे पास है XeF4। राइट, हमारे पास क्या है, XeF4। अगर जीनॉन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो हमारे पास कितना होता है, 54। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रिप्टन 4d10 5s2 एंड 5p6। ये हमारे पास 5s ऑर्बिटल, ये हमारा 5p ऑर्बिटल, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। राइट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास 5p ऑर्बिटल है, उसमें से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वन पेयर हो जाएगा। राइट, किस में चला जाएगा, 5d ऑर्बिटल में। राइट, 5d ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो क्या हमारे पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास XeF2 का फॉर्मेशन हो पाएगा, XeF4 का नहीं। XeF4 के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक और, यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होगी, तभी तभी पॉसिबल हो पाएगा हमारे पास। राइट, तो ही हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये किस में होगा, ये हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। किसमें होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट था वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, देन अगर डिस्कस करें ऑप्शन ए को, फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रेट आयन इज -2/3 एंड 4/3। तो नाइट्रेट आयन के लिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखे सिंपली, वो क्या होता है, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे हमारे पास, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, और दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, फिर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसको अगर ऑक्सीजन 1 बोल देते हैं तो नाइट्रोजन जो है हमारा, राइट ना, ये जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 1 के बीच में कितने बॉन्ड्स आए, फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक, सेकेंड स्ट्रक्चर में दो, और थर्ड स्ट्रक्चर में एक, यानी 1+2+1/3। राइट, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, ये बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 4/3 आ गया। तो हमसे स्टेटमेंट जो दिया गया था वो यही बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 4/3 होगा। बस, ये ऑक्सीजन है। राइट, इसके पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अगर बात करें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस ऑक्सीजन एटम पे कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन एटम पे 1 2 3 4 5 6, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज आया -1 का आया। राइट, ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पे फॉर्मल चार्ज इस पे भी -1 का आएगा,
और ये वाला जो ऑक्सीजन एटम होगा उस पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, देखो 6। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए कितने हैं, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो अगर हम तीन ऑक्सीजन एटम की बात करें, तीनों ऑक्सीजन एटम्स की बात करें, तो दो पे हमारे पास -1 है, एक पे 0 है, बाय 3 कर देंगे तो जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो हमारे पास -2/3 आएगा। बैक टू द क्वेश्चन, तो फॉर्मल चार्ज जो ऑक्सीजन के लिए है वो -2/3 है, बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रेट आयन के लिए जो आएगा वो 4/3 आएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।